हेलो एवरीवन। आज ब्रेक एंड कंटिन्यू ये दोनों जो कमांड्स है इनको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आज अच्छी तरह से समझेंगे ये दोनों काम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। मतलब क्या, एक जो लूप है कोई एक कंडीशन मिला और वहाँ से वो एकदम बाहर कर देता है लूप के बाहर। और कंटिन्यू स्टेटमेंट दूसरी तरफ to skip the rest of the current iteration of a loop and continue with the next iteration। तो जो करंट जो लूप घूम रहा है वहाँ से वो बाहर नहीं आता, मगर कुछ लाइन को वो स्किप कर जाता है, मगर वो लूप घूमती रहती है। तो जस्ट हम पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये काम कैसे हो रहा है। अब यहाँ दोनों एग्जाम्पल ही सेम है। दो लूप, एक फॉर लूप जहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, दूसरा भी 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, मगर एक में ब्रेक दूसरे में कंटिन्यू। तो फर्स्ट देखिए, आई में 1 आया जो इक्वल नहीं था 5 से, उसने प्रिंट कर दिया 1। उसके बाद आई में 2 आया, उसने प्रिंट कर दिया 2। उसी तरह 3 आया, नॉट मतलब इक्वल टू 5 नहीं है इसलिए 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद 4 आया, इक्वल टू 5 नहीं है तो उसने 4 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट आई में 5 आया जहाँ पे उसे मिल रहा है क्या, आई मतलब 5 इज इक्वल टू 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। तो कंडीशन ट्रू जैसे ही हो जा रहा है उसे मिल जा रहा है ब्रेक ये वाला। तो जैसे ब्रेक मिलता है वो क्या कर रहा है कि और प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट जो ये फॉर लूप है यहाँ से उसको जो लूप का कंट्रोल है बाहर कर दे रहा है। अभी अगर इस फॉर लूप के बाहर अगर कुछ स्टेटमेंट्स होते तो उसे वो प्रिंट कर देता। और सेम यहाँ पर सेम है मगर कंटिन्यू यूज हुआ है। तो आई में 1 आया तो आई इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं मिला तो 1 को प्रिंट किया। 2 आया इक्वल टू मतलब 5 नहीं है तो 2 को प्रिंट किया। उसी तरह से जैसे ब्रेक वाले में कर रहा था तो 4 भी प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट जैसे ही 5 आया, यहीं पे जानने की बात है, तो आई इक्वल टू 5 यहाँ पर ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, मगर यहाँ पर उसे कंटिन्यू मिला। तब उसने क्या किया, इसके बाहर एग्जिट नहीं करके फॉर लूप को उसने प्रिंट आई ये वाला स्टेटमेंट उसने स्किप किया और फिर से फॉर लूप उसने रिज्यूम किया। अब 6 मिला तो अब 5 प्रिंट नहीं हुआ। अब फिर से जैसे 6 मिला उसको इक्वल टू 5 नहीं हुआ तो उसने 6 प्रिंट कर दिया। इसी तरह 7, 8 और 9 एंड 10। तो यहाँ से दोनों एग्जाम्पल देख के पता चल रहा है कि एक में उसने एग्जिट कर दिया लूप को और दूसरे में उसने स्किप किया। कौन सा, उसने 5 को स्किप किया और बाकी रेस्ट 6, 7, 8, 9 ये सारे उसने प्रिंट कर दी। तो देखिए यहाँ पे 5 मिसिंग है प्रिंट में, क्योंकि यहाँ पर उसने एक बार प्रिंट आई ये वाला स्टेटमेंट को स्किप किया है। तो चलिए एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं जहाँ पे ब्रेक इसको हमने यूज़ किया था। तो देखिए 1, 2, 3, 4 सिंपल उसने फॉर लूप से एग्जिट कर गया। यहाँ पर आपको क्लियर है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो जहाँ पे हमने कंटिन्यू यूज़ किया, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला स्टेटमेंट उसने स्किप कर दिया क्योंकि आई इक्वल टू 5 इसके कारण। तो चलिए ये वाले प्रोग्राम तो हमारा समझ में आ गया, सिंपल सा था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा हमने एक ही फॉर लूप यूज़ किया था, मगर अगर मोर देन 1 फॉर लूप हुआ तब क्या ब्रेक किस तरह से कंटिन्यू किस तरह से काम करेगा। तो हम यहाँ पर ब्रेक जो है उसको लेके ही चलते हैं, ब्रेक कमांड को, और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में किस तरह से ये सॉर्ट आउट होता है। अब हमारे सामने दूसरा एक एग्जाम्पल है विथ आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज़ किए हैं और इनर फॉर लूप में हमने यूज़ किया है इस ब्रेक को। तो फर्स्ट फॉर लूप से हम जानते हैं रेंज 0 से स्टार्ट होता है और ये चलेगा 1, देन 2 और 3 को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आई में 0 है, जे में 0 है, तो दोनों इज इक्वल है। ब्रेक उसको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि दोनों ही इक्वल है 0, 0। तो जैसे ब्रेक मिलेगा वो अंदर वाला प्रिंट नहीं, फॉर लूप का इनर लूप का प्रिंट नहीं करके आउटर लूप में जो प्रिंट है उसे एग्जीक्यूट किया। इनर लूप फिनिश्ड। यहाँ से सीधा वो चले जा रहा है आउटर लूप का फॉर में। तो यहाँ तक आपको एक साइकिल पता चल गया। अब नेक्स्ट साइकिल देखते हैं कि आई में अब क्या आएगा, आई में 1 आएगा। तो जस्ट मैं
यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ फर्स्ट वाला जो लूप हमने देखा था। अब नेक्स्ट 0 के बाद क्या मिला, i में 1 मिला और j में फिर से वो स्टार्टिंग से आएगा तो 0 मिला। तो 1,0 लिख रही हूँ क्योंकि i है 1 और j है 0। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये प्रिंट i j ये वाला प्रिंट करेगा 1 और 0 क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ से लूप घूमेगा और फॉर में अब क्या है, j का वैल्यू अब आ जाएगा 1 और i का वैल्यू ऑलरेडी 1 था, तो 1,1 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए i इज इक्वल टू j, मतलब 1 1 मिल गया। अब क्या करेगा, उसको ब्रेक ये वाला, अब वो बाहर वाले लूप में चला आएगा, प्रिंट इनर लूप फिनिश्ड ये वाला प्रिंट करके वो चले जाएगा फॉर लूप जो आउटर लूप था। इसी तरह अब इसे क्या करना है, नेक्स्ट जो i का वैल्यू ये उठाएगा। अब i का वैल्यू कितना है 2, अब j का वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा 0 से, तो यहाँ पर क्या हुआ, i हुआ 2 और j हुआ 0, तो i इक्वल टू j नहीं होगा, तो ये सीधा प्रिंट में चले आएगा, ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखिए 2 0 ये वाला प्रिंट आउट में आया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को मिल रहा है कि i तो ऑलरेडी 2 है, अब नेक्स्ट j में कितना आया 1, तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 2,1। सो दिस इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू इक्वलिटी नहीं हुआ, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर से वो प्रिंट करेगा 2 और 1। उसके बाद फिर से फॉर लूप में इनर फॉर लूप जो है उसमें क्या उसे मिला 2, नाउ i इज ऑल्सो 2 एंड j इज ऑल्सो 2। तब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो जा रहा है। तो जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये ब्रेक कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर इनर फॉर लूप से वो बाहर के फॉर लूप में आएगा और प्रिंट करेगा इनर लूप फिनिश्ड। इनर लूप फिनिश्ड हो गया। अब यहाँ पे वो तो 3 बार घूम ही चुका है इनर लूप में, और फॉर लूप का जो आउटर लूप है वो भी 3 बार हो चुका है, इसीलिए वो एकदम जो आउटर लूप से भी एग्जिट करके आउटर लूप फिनिश्ड ये बताएगा। तो चलिए अब हम ज़रा देख लेते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एज पर जो साइकिल हमने देखा कि फॉर लूप कैसे घूम रहा है। तो देखिए हमने जो आउटपुट देखा था सेम टू सेम वही आउटपुट आया है, तो हम श्योर हो गए कि हमने प्रोग्राम को ठीक तरह से इवैल्यूएट किया। अब नेक्स्ट, अब तक हमने देखा कि फर्स्ट इनर फॉर लूप से ब्रेक उस जैसे मिल रहा है, वो नेक्स्ट आउटर फॉर लूप में आ रहा है। मगर अगर ऐसे कंडीशन होता है कि हमें इनर फॉर लूप में जैसे ही ब्रेक मिले, हम दोनों डबल लूप हो या ट्रिपल लूप हो पूरे से बाहर आ जाए, तो इस मामले में हमें यूज़ करना है फ्लैग वेरिएबल। और ये किस तरह से यूज़ होता है वो मैं आपको जस्ट अभी एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। तो ये रहा एग्जाम्पल प्रोग्राम और ये रहा इसका आउटपुट। अब यहाँ पर मेन कंसर्न है कि अगर इनर लूप में हमें कंडीशन हमें ट्रू मिल जा रहा है तो एकदम इनर लूप से नहीं, टोटली आउटर लूप में जो है वहाँ से भी बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे फ्लैग फॉल्स किया था, जैसे ही 1 और 1 यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फ्लैग को वो ट्रू कर दे रहा है, ब्रेक मिलने से वो बाहर आ जा रहा है फर्स्ट फॉर लूप के। फिर यहाँ पे फ्लैग इफ फ्लैग मतलब इफ ट्रू, तो यहाँ पे भी कंडीशन मिल जा रहा है, वो एकदम बाहर ब्रेक से प्रिंट डन इसे कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 1 0 2 उसके बाद 1 0 ये वाला जो मिला है यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है 1,1 1 1 ये वाला प्रिंट हुआ है। तो क्योंकि वहाँ पे उसने ये वाला कंडीशन ट्रू मिला था इसलिए वहाँ से वो ब्रेक करके निकल आया और उसने फ्लैग को ट्रू कर दिया। तो जैसे ही उसे 1 0 ये वाला प्रिंट होने के बाद ही तो उसको 1 1 मिला था, उसके बाद देखिए उसने टोटली लूप के एकदम आउटसाइड आके बाहर और जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते थे वो वाला वो उसने प्रिंट नहीं किया। तो क्या है कॉम्बिनेशंस हो सकते थे यहाँ पर, जैसे क्योंकि लूप 0 1 2 आउटर लूप ही वहाँ तक जाता और इनर लूप ही 0 1 2, तो 2 0 2 1 2 2 ये जो कॉम्बिनेशंस है इसने ये वाले प्रिंट नहीं किए, मतलब ये सारे आउटर लूप से भी बाहर उसने निकाल दिया और प्रिंट डन ये कर दिया। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है और आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किस तरह से ये वाले आउटपुट इसे मिले हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और आपको आशा करती हूँ ये ब्रेक एंड कंटिन्यू ये स्टेटमेंट किस तरह से काम करते हैं और कब इसका कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, और आपको पता चल गया कि फ्लैग भी कैसे यूज़ होता है। तो आई होप ये ब्रेक एंड कंटिन्यू ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए क्लियर है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।